Assalamu alaikum everyone. Welcome to new English lesson. In this lesson, we are going to learn the meaning of content and content. मैंने दो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस बोली हैं, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशंस डिफरेंट है, आगे जाकर एक्सप्लेन करती हूँ. और आज का जो लेसन था, इट वाज रिक्वेस्टेड बाय क्लासिकल मुगल एंड मुगल, हियर्स योर लेसन. Content and content, it has two different pronunciations and two different meanings. Basically three different meanings. ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन. द फर्स्ट मीनिंग है इन अ स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन. अगर कोई इंसान सेटिस्फाइड है, मुतमईन है, हैप्पी है, पीसफुल है, तो आप कहेंगे कि वो इंसान कंटेंट है. क्या है? कंटेंट. इसकी इस प्रोनाउंसिएशन को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन मीनिंग वो कोई और जो है ना वो कहना चाह रहे होते हैं, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे होते हैं. ठीक है, तो अगर आपने ये कहना है कि सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड है, मुतमईन है, तो आप कहेंगे कि वो शख्स जो है वो कंटेंट है. कंटेंट, ध्यान से समझ लें इसको. कंटेंट. ठीक है, कि जैसे अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कोई शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी से सैटिस्फाइड है, उसकी ज़िंदगी जैसी भी चल रही है, जिस तरह के भी हैं, जो भी हालात हैं, वो मुतमईन है, सैटिस्फाइड है, वो कहता है कि अल्लाह का शुक्र है, रब का शुक्र है, मैं बिल्कुल खुश हूँ, पीसफुल हूँ. ठीक है, तो वो शख्स कहेगा कि मैं कंटेंट हूँ मेरी लाइफ के साथ, आई एम कंटेंट विद माई लाइफ. ठीक है, जैसे अगर किसी इंसान की जॉब है, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, वो खुश है अपनी जॉब पे, तो वो कहेगा कि आई एम कंटेंट विद माई जॉब, कि मैं अपनी जॉब के साथ सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ. तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? कंटेंट. अब अगले मीनिंग पे जाते हैं. अगला मीनिंग है कंटेंट. पिछला मैंने क्या कहा था, उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है? कंटेंट. अगला क्या है? कंटेंट. दोनों के प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट है. जब आप कहेंगे कंटेंट, तो इसके जो ना दो डिफरेंट मीनिंग बनते हैं. वन इज थिंग्स और सेकंड है टॉपिक या मटेरियल. ठीक है, अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ. थिंग्स, कोई चीज है, कोई बॉक्स है, कोई क्या रूम है, कोई भी चीज है, उसके अंदर जो पड़ी हुई चीजें हैं, उसके अंदर जो थिंग्स हैं, जैसे कि कोई आपके पास कोई बॉक्स है या कोई बैग है और उसके अंदर कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, तो उसके अंदर की वो जो चीजें हैं ना, उनको भी आप उस बॉक्स का या उस बैग का कंटेंट कहेंगे. क्या कहेंगे? कंटेंट. कंटेंट नहीं कहेंगे, कंटेंट कहेंगे. ठीक है, इसी तरह से कोई खाने वाली चीज हो और उस खाने वाली चीज के अंदर जो मटेरियल होता है, जो उसका सब्सटेंस होता है, उसको भी हम जो है उसका कंटेंट कहेंगे. अक्सर आपने जो फिटनेस के जो या जो डाइटिशियंस वगैरह होते हैं, उनके मुंह से सुना होगा कि चॉकलेट हैज अ हाई फैट कंटेंट, कि भाई चॉकलेट मत खाएं, क्योंकि चॉकलेट के अंदर जो है वो हाई फैट कंटेंट होता है. कंटेंट क्या है? कि उसके अंदर का जो सब्सटेंस है, उसके अंदर का जो भी उसके अंदर पाई जाती हैं चीजें, उनमें फैट का जो लेवल है वो बहुत हाई है. ठीक है, तो कन याद रखिएगा, जो कंटेंट है वो मुतमईन के लिए है, जो कंटेंट है वो थिंग्स के लिए है, चीजों के लिए है. ठीक है, अब इसका जो थर्ड मीनिंग है टॉपिक एंड मटेरियल. अक्सर आपने सुना होगा कि किसी कोर्स का, किसी बुक का, किसी मूवी का, किसी सॉन्ग का भी कंटेंट कहा जाता है. उससे क्या मुराद है कि अगर ये कहा जाए कि इस बुक का कंटेंट क्या है, तो इस बुक का कंटेंट से मुराद ये कि इस बुक का टॉपिक क्या है, उसके अंदर का मटेरियल क्या है, किस टॉपिक पे ये बुक लिखी गई है, और उसके अंदर जो राइटर ने लिखा है वो उस टॉपिक को किस हद तक उसने कवर किया है, क्या क्या पहलू जो है उसके उसने कवर किए हैं. ठीक है, तो वो जो उसके बुक का जो मेन टॉपिक है और उसका जो अंदर का मटेरियल है वो उसका कंटेंट है. इसी तरह से किसी मूवी का कंटेंट भी होता है. मूवी का कंटेंट क्या होता है कि उस मूवी की जो स्टोरी लाइन है, उसके अंदर जो चीजें बताई गई हैं, जो लोगों को एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक है, जो उसकी पूरी स्टोरी है, वो उसका कंटेंट है. इसी तरह एक सॉन्ग का भी कंटेंट होता है कि उसकी जो शायरी होती है, उसका जो म्यूजिक होता है, वो उस गाने का कंटेंट होता है. इसी तरह से आप जो हमारी ये डिजिटल वर्ल्ड आ गई है, इसके अंदर भी कंटेंट होता है. वो क्या? जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मेरे यूट्यूब चैनल का कंटेंट क्या है? जो मेरे लेसन्स हैं, वो तमाम लेसन, जो मेरे वीडियोस हैं, वो मेरे चैनल का कंटेंट है. ठीक है, मटेरियल है उसका.
और इसका मेन टॉपिक क्या है कि इंग्लिश लेसन्स है, मैं इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बनाती हूँ। तो ये मेन टॉपिक है और उसके ऊपर जो सारे मेरे लेसन्स हैं वो मेरे चैनल का कंटेंट है। इसी तरह एक वेबसाइट का कंटेंट होता है कि वेबसाइट के वो जो वेबसाइट है वो किस टॉपिक पे बनाई गई है, उसका मेन टॉपिक क्या है, और जितने भी आर्टिकल्स उसके ऊपर या ब्लॉग्स उसके ऊपर लिखे गए हैं वो सारे ब्लॉग्स उस वेबसाइट का कंटेंट होते हैं। दोनों की प्रोनाउंसिएशन को आपने अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। इसी तरह से जैसे एक फेसबुक पेज है, पेज का भी कंटेंट होता है कि उसके ऊपर जितना भी पोस्ट या जितने भी मटेरियल रोज उसके ऊपर शेयर होते हैं वो टेक्स्ट फॉर्म में है या वो पिक्चर फॉर्म में है या वो वीडियो फॉर्म में है, जो भी मटेरियल उस पेज के ऊपर जो है वो शेयर किया जाता है तो वो उस पेज का कंटेंट है, ठीक है। तो मटेरियल टॉपिक ये कंटेंट है। किसी चीज के अंदर की मौजूद जो चीजें होती हैं, कोई बॉक्स या कोई कंटेनर या कोई खाने पीने की चीज है, उसके अंदर का जो सब्सटेंस है या उसके अंदर की जो चीजें हैं वो कंटेंट है। लेकिन जब आपने कहना है सेटिस्फाइड है कोई शख्स, मुतमईन है, तो वो क्या है, वो कंटेंट है। दोनों की प्रोनाउंसिएशन आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी और इसके मीनिंग्स भी समझ में आ गए होंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अब फर्स्ट एग्जांपल इज, जो पहली एग्जांपल है वो कंटेंट के मीनिंग में है, मुतमईन के मीनिंग में है। समझिए इसको। माय फादर रिमेन्ड कंटेंट विद हिज मॉडेस्ट इनकम बट आई वांट टू बी अ मिलियनेयर। कि मेरे जो फादर हैं वो अपनी जो मॉडेस्ट उनकी इनकम थी, जो एक अच्छी गुजारा करने के लिए एक अच्छी इनकम थी उनकी, वो उसके साथ कंटेंट रहे अपनी जिंदगी में, ठीक है। मुतमईन रहे, सेटिस्फाइड रहे। उन्होंने कहा कि जितनी ये इनकम है बस काफी है। उन्होंने कभी भी उससे ज्यादा कमाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, इतनी काफी है। ही वॉज हैप्पी, ही वॉज कंटेंट, वो मुतमईन थे। बट आई वॉन्ट टू बी ए मिलियनियर, लेकिन मैं मिलियनियर बनना चाहता हूँ, मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, कंटेंट, मुतमईन। अब अगला देखिए, सेकंड, स्किम्ड मिल्क कंटेन्स लो फैट कंटेंट। कि जो स्किम्ड मिल्क होता है, ये बाजार में अक्सर आपने देखा होगा, मुख्तलिफ ब्रांड्स जो है वो स्किम्ड मिल्क जो है वो बनाते हैं। तो स्किम्ड मिल्क जो है वो पिया जा सकता है अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर लो फैट कंटेंट होता है कि उसका जो मटेरियल है अंदर, जो भी उसकी चीजें हैं वो लो फैट है, उसमें ज्यादा फैट नहीं, उसका जो सब्सटेंस है वो ज्यादा फैट वाला नहीं है, ठीक है। फैट का जो लेवल है वो काफी कम है। अब थर्ड एग्जांपल इज, दिस मूवी कंटेन्स अमेजिंग विजुअल इफेक्ट्स बट वीक कंटेंट। कि ये जो मूवी है, इसके जो विजुअल इफेक्ट्स इस मूवी में जो डालेंगे वो तो अमेजिंग है, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो वीक है। कंटेंट वीक क्यों है? क्योंकि उसकी जो स्टोरी लाइन है वो इतनी कोई जानदार नहीं है, उसकी स्टोरी में इतना दम नहीं है, ठीक है। तो उसकी जो स्टोरी है वो उसका कंटेंट है। ओके फ्रेंड्स, दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस लेसन। आई होप कि आपको इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा और इसके जो मीनिंग्स का डिफरेंस है वो भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर ये लेसन आपके लिए यूजफुल रहा था तो प्लीज़ इस लेसन को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।